हर हर महादेव दोस्तों, मैं यहाँ पे कोलायत पहुँचा हूँ और कोलायत में जब मैं कपिल मुनि मंदिर का वीडियो बनाया था और दर्शन किया तो वहीं से मेरे को जानकारी मिली थी कि यहाँ पे एक अभी नया मंदिर बन रहा है। तो उसकी प्राण प्रतिष्ठा तो काफ़ी टाइम पहले हुई थी, लेकिन यहाँ पे बन रहा है और बहुत ही सुंदर मंदिर है और बड़ा ही चमत्कारी है। वो तो आपको मंदिर के अंदर जाने में पता चलेगा कि कहते हैं कि यहाँ पे 5 साल के छोटा बच्चा बन के और मंदिर के अंदर जब प्रवेश करते हैं तो शिवलिंग में आपको महादेव जी के साथ साथ दर्शन मिलते हैं। तो आइए अंदर चलते हैं और आपको दर्शन करवाते हैं। ये है महादेव जी का मंदिर और महादेव जी के मंदिर में जब हम जाते हैं तो सामने का ये दृश्य है, बहुत ही सुंदर और भव्य है। तो आइए अंदर चलते हैं। सबसे पहले बाहर यहाँ पे कालीन है और यहाँ पे मुस्क राजा बैठे हैं और सामने है गणेश जी महाराज। अब हम चलते हैं गर्भगृह के अंदर। गर्भगृह के अंदर जब आप प्रवेश करते हैं तो आपको मन में सबसे पहले ये करना है कि मैं 5 साल से छोटा हूँ, और उसके बाद में आप गर्भगृह में प्रवेश करते हैं तो इन सीढ़ियों के माध्यम से आपको गर्भगृह में प्रवेश करना होगा। गर्भगृह में प्रवेश करते हैं तो यहाँ के जो सर्वप्रथम पुजारी जी थे वो हैं, और इनके धर्मपत्नी जी की यहाँ प्रतिमा लगी हुई है। और जब हम गर्भगृह में प्रवेश करते हैं तो यहाँ पे महादेव जी की प्रतिमा आपको सामने देखने मिलेगी और बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा मंदिर बना हुआ है। और इतना ही नहीं है, महादेव जी को जल पान करवाते हैं। जब जल चढ़ाया जाता है तो आप लोटे वगैरह से चढ़ाते हैं, लेकिन यहाँ पे आने पे वो तो होता ही है, लेकिन ये जो धुआं नज़र आ रहा है ना फुहारे टाइप में, ये पानी ऊपर से आ रहा है और शिव जी पे ये 24 घंटे इस टाइप से जलपान होता रहता है, जल चढ़ाया जाता है। और इस परिसर में जैसे आप देख रहे हैं हनुमान जी है, नंदी जी महाराज है, यहाँ पे शेर है और सामने संचय माता जी है। तो ये जो प्रतिमा लगी हुई है और ऊपर ये फव्वारे के रूप में चल रहा है पानी, तो बहुत ही सुंदर है। और यहाँ पे पिलरों पे सब कुछ एकदम अच्छी डिजाइनिंग की गई है। तो ये देखिए कितना सुंदर है बनाया हुआ, मैं आपको दिखा देता हूँ एक एक करके। और जब हम सामने देखते हैं तो बड़ी ही प्रतिमा आपको देखने को मिलेगी, बहुत ही सुंदर प्रतिमा है और ये जो डिज़ाइन है बहुत ही सुंदर है। और अंदर जाने के लिए इन सीढ़ियों के माध्यम से जाना होगा और इन सीढ़ियों से नीचे उतरना पड़ेगा। और यहाँ पे पूरा जल यहाँ पे भराव रहता है और ये जल पूरा हो जाता है तो पास में गार्डन है, उस गार्डन में ये पानी काम आ जाता है। तो बहुत ही अमेजिंग है ये। और ये राजस्थान का पहला मंदिर है इस टाइप से और ये कोलायत में है। तो आप एक बार जब कोलायत आते हो तो इस मंदिर में ज़रूर आना। जो लोकेशन है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जटाटवी गलज्वल प्रभाव पावित स्थले गलेव लंब्य लंबितां भुजंग तुंग मालिकां डमट 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 डमन निनाद वड्डमरवयं चकार चंड तांडवम तनोतु न शिव शिवम तनोतु न शिव शिवम तनोतु न शिव शिवम। हर हर महादेव। सीतारामेश्वर महादेव की जय, सचिया मात की जय। हर हर। अब हम पहुंच गए हैं महादेव जी के गर्भ स्थान पे और यहाँ पे जब आते हैं तो आपको बच्चा बन के आना पड़ता है। बच्चा बन के आओगे तो यहाँ पे आपको दर्शन होगा महादेव जी के। तो आइए जानते हैं यहाँ के पंडित जी से, पुजारी जी से जानते हैं और बातचीत करते हैं और यहाँ की जानकारी लेते हैं। हर हर महादेव। हर हर महादेव। जटाकटाह संभ्रम ब्रह्मण्यलिंप निर्जरी विलोलवी चिवल्लरी विराजमान मूर्धनि दगत 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 ज्वल ललाट पट्ट पाव के किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षणम मम। ये सीतारामेश्वर महादेव कपिल आश्रम श्री कोलायत जी राजस्थान में है। तो ये महादेव जो है ये शिवरात्रि में यहाँ पर कपिल तीर्थ में कोलायत में भक्तों के कल्याण के लिए आए हैं। तो ये मेरे पिताजी गिलारिया महाराज जो संस्कृत के बड़े विद्वान थे, उन्होंने तपस्या करके ये कपिल मुनि तीर्थ में, कपिलस गोत्री हम ब्राह्मण हैं, तो ये तीर्थ में सीतारामेश्वर महादेव मेरे पिताजी के अथक प्रयास से यहाँ पर स्थापना हुई। तो महाराज जी हमें ये बताइए कि यहाँ पे शिवलिंग है, तो ये जो नीचे पानी की है व्यवस्था है, अभी थोड़ी देर पहले मैं देख रहा था यहाँ पे फुहारा वगैरह चल रहा था। हाँ। तो शिव जी के एक अलग से जल वगैरह ऊपर जल आ रहा था, जल की प्रवाह धार आ रही थी।
तो इस टाइप से बनाने का ये जो मन में आपके ख्याल आया है, ये किस टाइप से आया? नमस्कारम प्रिय भानु जलधारा प्रिय शंकरम उपकार प्रिय विष्णु ब्राह्मण प्रिय भोजनम। सूर्य देव को नमस्कार करने से सूर्य की शक्ति प्राप्त होती है। महादेव को जल धारा, ये पूरे फवारे जल की धारा, ये पूरा जो कुंड है जल से भर जाता है, तो महादेव को जल प्रिय है। और विष्णु भगवान को दान करने से विष्णु भगवान आशीर्वाद देते हैं, और ब्राह्मण का आशीर्वाद लेना है तो ब्राह्मण को भोजनम प्रिय है। इसीलिए महादेव की यहाँ पर फवारे द्वारा जल का कोटि 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 छोटे छोटे दानों से फवारा निकलते, तो कोटि सहस्र धारा अभिषेक भगवान का होता है। तो ये राजस्थान का पहला मंदिर है, मैंने देखा है। जितनी मैं जगह राजस्थान गया हूँ तो मैंने पहला ये मंदिर देखा है। तो आपने भी देखा है कि आसपास में इस टाइप का और भी महादेव का मंदिर बना हुआ जो इस नमोस्तुनंताय सहस्र मूर्ते, महादेव के हजारों हजारों करोड़ों रूप है। उसमें ये कपिल तीर्थ में भगवान ने अपना ये 6 फीट का शिवलिंग है। बाहुबली फिल्म में आपने देखा होगा, वो हीरो 6 फीट का बड़ा विशाल शिवलिंग ला करके स्थापना करता है। वैसे ही ये जो शिवलिंग है, सीताराम जी के जो परम भक्त है दशानन रावण महाराज, वो अपने रामेश्वरम से, अपने श्रीलंका रामेश्वरम से ये शिवलिंग अपने कंधे पर रख करके और कपिल तीर्थ में ला करके उन्होंने यहाँ पर विराजमान किया है। इसीलिए मैं दशानन रावण महाराज जो सीताराम जी के, महादेव माता के वो भगत सेकंड नंबर है। पहले रावण जो है वो राम जी का और सीता जी का भगत है। कैसे भगत है? हनुमान जी जो है सीताराम जी के सेकंड नंबर के भगत है। पहला भगत कोई संसार में अगर राम जी का है वो रावण है, क्योंकि हनुमान जी ने चीरा फाड़ा और राम जी सीताराम जी के दर्शन भक्ति का प्रदर्शन किया हनुमान जी ने। और रावण महाराज, दशानन रावण महाराज भगवान राम जी के इतने परम भक्त थे, उन्होंने भक्ति का प्रदर्शन नहीं किया, शत्रु बन करके भीतर भीतर राम राम और बाहर में शत्रु था। तो उनकी भक्ति समझना सहज नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूँ सीताराम जी परम भक्त दशानन रावण महाराज की जय। उन्हीं ने ही ये महादेव माता सीता रामेश्वर महादेव जो है अपने श्रीलंका रामेश्वरम से लाके यहाँ पर कपिल मुनि तीर्थ में उन्होंने स्थापना शिवरात्रि को की है। और इस मंदिर में मैं देख रहा हूँ शिवलिंग के ठीक सामने नंदी जी महाराज अलग विराजमान है, लेकिन मुख्य शिवलिंग की दिशा में नहीं है। तो ये भी जानकारी हम महाराज जी से जानेंगे कि यहाँ जो नंदी जी महाराज बैठे हैं उसका मुख दूसरी साइड में दूर है। नंदी जो है ये जो नंदी देख रहे हैं, शेर देख रहे हैं, तो नंदी क्या है? नंदी भगवान का वाहन है। जैसे आज की सरल भाषा में कार है, तो कार पार्किंग होती है ना, वैसे ये नंदी का जो मंदिर बना हुआ है, नंदी का ये घर है। नंदी का जो मुख है वो पश्चिम दिशा की ओर है। तो महादेव को अगर पूर्व में जाना होता है तो नंदी पूर्व की ओर चल पड़ा होता है। महादेव को अगर उत्तर दिशा में जाना है भक्तों का आनंद आशीर्वाद देने, तो नंदी तो भगवान का वाहन है, कार है। तो ये कार पार्किंग के अंदर ये जो कार है, महादेव की कार क्या है? नंदी। तो ये कार पार्किंग बनाई हुई है, उसमें नंदी देवता आनंद ले रहे हैं और ओम नमः शिवाय कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि महादेव उनको कौन सी दिशा की ओर लेके जाएंगे। इसीलिए नंदी का कोई मुख अपनी इच्छा से नहीं होता। महादेव जब जब कौन सी दिशा में नंदी को लेके जाना चाहते हैं अपनी कार को, उस दिशा में नंदी महादेव की आज्ञा का पालन करता है। जब आगे मिलेगा उस समय तैयार है नंदी। तैयार है। नंदी का कोई दिशा नहीं। महादेव बैठे और नंदी को आज्ञा दिया कि आज पूर्व में जाना है तो पूर्व, आकाश में जाना है तो आकाश, पाताल में जाना, 10 दिशाओं में महादेव की आज्ञा से नंदी जो है चलते हैं। और महादेव जी के मंदिर में कौन कौन से देवता विराजमान है? महादेव के मंदिर में भूत प्रेत पिशाच यक्ष गंधर्व किन्नर पूरा ब्रह्मांड के देवी देवता राक्षस दैत्य चराचर पूरा महादेव के मंदिर में ही। तो शिवलिंग की पूजा कर ली तो पूरे ब्रह्मांड की पूजा हो गई, तो सारे देव पूजन हो गए, सारे जगत का पूजा हो गया। और महाराज इस मंदिर में आने के लिए किन किन नियमों का पालना करना पड़ता है? छोटा सा नियम है, आप 5 साल से अधिक यहाँ पर अगर आप मंदिर में प्रवेश करोगे, जैसे आप बोलोगे मैं 40 साल का हूँ 50 साल का हूँ, तो आपको केवल ये पत्थर दिखेगा
और जैसे ही आप गर्भगृह में प्रवेश करते समय अपने आप को 2 महीना 3 महीना मैक्सिमम 5 साल से अधिक आपकी उम्र नहीं होनी चाहिए। 5 साल से अगर आपकी उम्र कम है तो माता रानी जो पार्वती है बच्चों को दूध माँ पिलाती है, जब बड़े हो जाते हैं तो माँ दूध नहीं पिलाती। तो अगर माता पार्वती का स्तनपान दूध पान करना है तो आपको 2 महीना 3 महीने का बनना होगा। महादेव घोड़ा बन जाएगा, नंदी बन जाएगा और अपने कंधे पर आपको बैठाएगा, उसके लिए बच्चा बनना होगा। अर्थात 5 साल से ज़्यादा उम्र वाले मंदिर में गर्भगृह में प्रवेश न करें। अगर प्रवेश करते हो तो केवल पत्थर की लिंग का दर्शन होगा। और 5 साल से कम आयु अगर आप बना करके, वैज्ञानिक है, आप मनुष्य का शरीर सर्वश्रेष्ठ क्यों है? क्योंकि मनुष्य अपनी मानसिक बुद्धि से पिछले जन्म में जा सकता है, तो 5 साल का बच्चा भी बन सकता है और आनंद ले सकता है। को मानसिक रूप से 5 साल से कम को मान के ही भाई आना अगर पड़ेगा यदि आपको आपको दर्शन लेना है। परम आनंद लेना है, माता का दुग्ध पान करना है, तो बच्चा बनना। जब बड़े आप हो जाओगे, 40 साल का जब बड़ा आदमी जवान हो जाता है तो माँ का दूध पीता है क्या? माँ दूध पिलाती है? नहीं। और अगर आप छोटे बच्चे रहते हो तो माँ दूध पिलाती है, पिताजी उसको स्नान कराते हैं। तो महादेव से आपको स्नान कराना है, माता का दूध पाना है, तो प्रभु छोटा बच्चा बनना होगा। और महाराज जी, ये जो दर्शक देख रहे हैं, अपने वीडियो देख रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहते हो? मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि ना हिंदू धर्म है, ना मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई। धर्म क्या है? छोटे बच्चे बन जाओ, यही धर्म है। क्यों छोटे बच्चे? क्योंकि जो छोटा बच्चा होता है 6 महीना साल भर का, तो काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ से परे रहता है, वो निश्चल रहता है और माता महादेव का वो दुलारा होता है। इसीलिए मेरा सबसे भक्तों से ये की संदेश है, ये हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, ये सब लफड़ा छोड़ो और छोटे बच्चे बन करके माता और महादेव के गोद में आनंद लो। ये जो जानकारी दी है, ये जानकारी और ये दर्शन करवाया, ये दर्शन करके आपको कैसा लगा है? क्या आपने ऐसा कभी कहीं पे मंदिर देखा है? नहीं देखा है तो राजस्थान में आइए कोलायत में और दर्शन ज़रूर कीजिए। हाँ, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, जानकारी अच्छी लगी है, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, एक बंदे को ज़रूर शेयर करना है। मिलते हैं इसी टाइप की दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय हिंद, जय भारत।